और टू द पॉइंट में आज बात अग्निपथ योजना की और अग्निवीर पर छिड़े घमासान की। इस विवाद ने 3 दिन पहले तब तूल पकड़ा जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीर जवानों का मुद्दा उठाते हुए लुधियाना के जवान अजय कुमार का जिक्र किया। अजय कुमार जनवरी 2024 में जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बारूदी सुरंग विस्फोट में शहीद हो गए थे। राहुल गांधी ने अजय कुमार के पिता से अपनी मुलाकात की दलील देते हुए कहा कि केंद्र सरकार उनको ना तो शहीद का दर्जा देती है, ना ही उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया गया है और ना ही उनके परिवार के लिए पेंशन की कोई व्यवस्था है। बहस के बीच में राहुल गांधी को जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गलत बयानबाजी कर सदन को गुमराह कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब भी कोई अग्निवीर जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाती है। और अब सेना ने भी राहुल गांधी के दावे को खारिज करते हुए जवाब दिया है कि शहीद जवान अजय कुमार के परिवार वालों को अब तक 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जा चुकी है और अगले कुछ दिनों में उनको 67 लाख रुपए और मिलेंगे। पैसे मिलने की पुष्टि अजय कुमार के पिता ने भी कर दी है और इसके बाद भी राहुल गांधी ने ट्वीट कर मुआवजे पर सवाल उठाए। आज इसी खबर के हर पहलू पर होगी टू दी पॉइंट बहस, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीरों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर संसद में झूठ बोला। अग्निवीर शहीद हुआ, नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी। वहीं राहुल गांधी के आरोप पर खुद सेना ने जवाब दिया है। सेना ने अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाले मुआवजे पर स्पष्टीकरण जारी किया है। ट्वीट में कहा गया है कि कुल राशि में से अग्निवीर अजय के परिवार को पहले ही 98.39 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के मुताबिक 67 लाख रुपए की मुआवजा राशि और दूसरे लाभ पुलिस वेरिफिकेशन के बाद दे दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, कुल राशि करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए होगी। दरअसल लोकसभा में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना की आलोचना की थी। राहुल गांधी ने अग्निवीर के परिवार से मिलने की भी बात कही थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं देती है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल की अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के दावों का खंडन करते हुए कहा था कि योजना को 158 संगठनों से सुझाव लेने के बाद शुरू किया गया था। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। तो टू दी पॉइंट में बहस के 5 अहम सवाल क्या है, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रख देते हैं। मोदी विरोध में कांग्रेस सेना का अपमान कर रही है क्या? कांग्रेस सेना से जुड़े मुद्दों पर देश को गुमराह कर रही है क्या? कांग्रेस शहादत के मुद्दे पर जवानों को बांट रही है क्या? सियासी लाभ के लिए कांग्रेस शहादत पर सियासत तो नहीं कर रही है? रक्षा मंत्री के बयान को झूठ क्यों बता रहे हैं राहुल गांधी? ये 5 अहम सवाल हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और विंग कमांडर हैं अनुमा आचार्य, हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर, हमारे साथ हैं कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर विनीत सिंह हैं एलजेपीआर के प्रवक्ता, प्रोफेसर संगीत रागी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं सबसे पहले अनुमा आचार्य जी आप ही के पास आना चाहूंगा। जो बात राहुल गांधी ने कही कि शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार वालों को कुछ भी नहीं मिला, उस पर कांग्रेस अभी भी कायम है? दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश की सेना, जिसको हम पहले मानते थे कि वो जो कहेगी वो सबसे सच होगा, उसको राजनीतिक मोहरा और राजनीतिक हथियार बना दिया है। कल की ट्वीट के ऊपर जब मैंने सेना के उसको खंडित करते हुए जब लिखा, तो हमारे सारे वेटरन्स जो हैं, जो जानते हैं इस योजना का सच, उन सब ने उसको रीट्वीट ही नहीं किया, उसके ऊपर अपने सारे मुद्दे लिखे। सेना से झूठ बुलवाना। और मुझे एक बात आपसे पूछनी है, मुझे बताइए कि सेना की कोई स्कीम है वो सड़क पे मीडिया में और 158 संस्थानों में डिस्कस होगी या तीनों सेना अध्यक्षों से डिस्कस होगी?
तीनों सेना अध्यक्षों में से जनरल मनोज नरवाने ऑलरेडी कह चुके हैं अपनी किताब में, जिसको पता नहीं अभी भी उस पर बैन हटाया कि नहीं, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में उन्होंने बहुत साफ लिखा है कि ये योजना हमारे ऊपर थोपी गई थी। और एक बात आपसे बताना चाहूंगी कि सेना की पूरी अनुमा जी बहुत ही विनम्रता के साथ, अनुमा जी बहुत ही विनम्रता के साथ मैं आपको माफी के साथ यहाँ पर रोकना चाहूंगा। एक सेकंड अनुमा जी प्लीज, विनम्रता के पहले पूरे तथ्य रख लेने दीजिए। ठीक है अनुमा जी, हम तथ्य भी रख देंगे। एक सेकंड सेना का जो ट्वीट आया, जो कल राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया था, जो एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अजय सिंह के परिवार वालों को कोई भी सहायता राशि नहीं मिली है। ठीक है, मैं गलत तो नहीं हूं? कल राहुल गांधी जी ने जो पोस्ट किया था, मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपने कहा ना बिल्कुल तथ्य पर हम बात करेंगे। बिल्कुल, ये देखिए उन्होंने कल राहुल गांधी जी ने कल का उनका ये एक्स पर पोस्ट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस पर माफी मांगनी चाहिए, रक्षा मंत्री को संसद, देश, सेना और शहीद अग्निवीर अजय सिंह जी के परिवार से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके परिवार वालों को कुछ भी सहायता राशि नहीं मिली। उसके बाद आपने देखा सेना का पोस्ट आ गया, सेना ने यह लिखा, कुल देय राशि अग्निवीर अजय के परिवार वालों को पहले ही 98,39,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है और अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लगभग 67 लाख रुपए, यानी कुल मिलाकर 1,65,00,000 रुपए की उनको सहायता राशि दी जाएगी। यानी कि अभी जो बकाया है वो लगभग 67 लाख रुपए का, जो उनको और प्राप्त होगा। यह सेना का यह बयान है, ऑफिशियल बयान है, यह हमारा बयान नहीं है। अब ये मुझे बताइए कि क्या अभी भी अनुमा जी मैं क्यों पूछ रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों पूछ रहा हूं, इसलिए एक सेकंड अनुमा जी, अभी भी आप कायम है कि उनके परिवार को, शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार वालों को कोई सहायता राशि नहीं मिली? सही कह रहे हैं राहुल जी, आप झूठ बोल रहे हैं और सेना भी झूठ बोल रही है। बताऊं क्या तथ्य, या मुझे आपको बुला के खाली बोलने नहीं देना है? नहीं, आप बोलिए, बिल्कुल स्वागत है आपकी। नहीं, आपकी राय का, आपके कमेंट का बिल्कुल स्वागत है, आप बोलिए जी। आपका जो प्रोग्राम है वो निर्णायक टैगलाइंस के साथ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि जनरल विष्णु, हमारे यहाँ एक ऐसा हादसा हो चुका है बीजेपी की सरकार में कि एडमिरल विष्णु भागवत को सैक किया गया था। आज हमारे सेनाध्यक्षों के ऊपर इसकी तलवार लटकी है और मैं अब सच बताती हूँ। सच यह है कि सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया है अभी अग्निपथ के अग्निवीर को। कैसे नहीं दिया है? जो पैसे मिले हैं वो क्या है भाई? हमारी एक डीपीएस होती है, डीएसपी होती है, डिफेंस सर्विस पेरोल होता है, एक पैकेज होता है, डीएसपी कहा जाता है उसको, और वो जिसके साथ भी हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वो बैंक हो या कोई दूसरी फाइनेंशियल एजेंसी हो, वो एक उसको इंश्योरेंस की राशि देती है। यहां पर एसबीआई है वो राशि, और चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो जिसके साथ भी ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई कंपनी कर ले, कोई दुकानदार कर ले अपने एम्प्लॉय के लिए, वो 50 लाख की राशि एसबीआई ने दी है। समझ में आया आपको? दूसरी चीज है जो हमारी जो इंश्योरेंस स्कीम होती है एजीआईएस, उस स्कीम से जो 48 लाख मिले हैं वो उस स्कीम वालों ने दिए हैं, वो भी इंश्योरेंस की राशि है, सरकार ने नहीं दिया है। सरकार ने जो एक्सग्रेशिया भी देना है 44 लाख, सरकार की तरफ से अग्निवीर को कुछ नहीं मिला है। इतिहास में बहुत नहीं है। और जिस तरह से राजनाथ सिंह जी और सेना लोगों को, देश के लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। अभी आप अनुमा जी, अभी आपने कहा था कि 1 रुपए भी नहीं मिले हैं पीड़ित परिवार को। आपने कहा ना कि शहीद के परिवार को 1 रुपए भी अभी तक नहीं मिले। हमने थोड़ी देर पहले, एक सेकंड अनुमा जी, एक सेकंड अनुमा जी, अभी चाहते हैं कि आप प्रवक्ताओं को बुलाएं और उनकी बात सुने, तो वैसा बता दीजिए। मैंने हम चुप रहेंगे। तब से हम सब सुन रहे हैं आपको, तब से सुन रहे हैं। जरा से नहीं मिले हैं अब आप एक सेकंड अनुमा जी प्लीज अलाउ मी, प्लीज, मैं 10 सेकंड लूंगा। जी न्यूज़।